नमस्ते। और इस खास एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम भारत के एक बेहद ही श्रद्धेय और महान संत नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके अनुयायी बड़े प्यार और सम्मान के साथ महाराज जी कहते हैं, उनके शाश्वत ज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। संतों की इस पावन भूमि पर हमेशा से ही महान विभूतियों ने जन्म लिया है, लेकिन महाराज जी का नाम एक अलग ही चमक रखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि कैसे इस अद्भुत संत ने अपने बिल्कुल ही सरल और सहज स्वभाव से दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। और हाँ, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उनकी बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक क्यों हो गई हैं? आइए देखते हैं। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है ना, सच्ची भक्ति का वास्तविक पैमाना आखिर है क्या? बचपन से ही इंसान भक्ति को भारी भरकम कर्मकांडों, कड़े नियमों और लंबे लंबे उपदेशों से जोड़कर देखता आया है। क्या घंटों तक ध्यान लगाना ही भक्ति है? यहीं पर महाराज जी का नजरिया बिल्कुल अलग और एकदम ताजा था। उन्होंने कभी भी अध्यात्म को उलझाया नहीं। उन्होंने उन सभी जटिल प्रवचनों को किनारे कर दिया जो अक्सर इंसानी दिमाग को चकरा देते हैं। इसके बजाय उन्होंने भक्ति का एक ऐसा सीधा और स्पष्ट पैमाना सामने रखा जिसे हर कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही आसानी से उतार सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, सादगी के संत, गहन शिक्षाओं से भरा जीवन। महाराज जी की पूरी शिक्षा का निचोड़ क्या था? बस 3 बहुत ही आसान से कदम। पहला, सबसे प्रेम करो। दूसरा, सबकी सेवा करो। और तीसरा, भगवान को याद करो। अब सुनने में ये बातें बहुत ही साधारण लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने पूरी की पूरी आध्यात्मिकता को इन 3 सरल रोजमर्रा के कामों में बांट दिया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों पर जाना पड़े। ये तो हर किसी के लिए सुलभ है, हर जगह और हर दिन। बस इन 3 नियमों को अपने दैनिक व्यवहार में शामिल कर लीजिए और देखिए कैसे जीवन एक नई ऊंचाई को छू लेता है। चलिए अब दूसरे भाग पर नजर डालते हैं। भक्ति की नई परिभाषा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। यहाँ जो तुलना हम देख रहे हैं वो सच में आंखें खोलने वाली है। एक तरफ हमारी पारंपरिक मंदिर की पूजा और अनुष्ठानों की दुनिया है, जिन्हें सदियों से हमने भक्ति का मानक माना है। लेकिन दूसरी तरफ महाराज जी का वो क्रांतिकारी दर्शन है जो कहता है कि भूखों को भोजन कराना और दुखियों को सहारा देना ही असली पूजा है। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि परम सत्ता के करीब पहुंचने का असली रास्ता सिर्फ बंद कमरों के अनुष्ठानों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उन लोगों की मदद करना है जिन्हें सच में भोजन, सहारे और प्यार की जरूरत है। ये एक ऐसा नजरिया है जो अध्यात्म को मंदिर की दीवारों से निकालकर समाज की असली सच्चाई के बीच ले आता है। और सेवा पर इतने ज्यादा जोर के पीछे का तर्क भी एकदम साफ है। ईश्वर हर जीव में बसता है। अगर हम ये मान लें कि ईश्वर हर इंसान में, हर जानवर में, यहां तक कि हर छोटे बड़े जीव में मौजूद है, तो फिर किसी की निस्वार्थ सेवा करना सीधे ईश्वर की ही सेवा करना हो गया ना। महाराज जी ने यही सिखाया। जब इस एक सच्चाई को गहराई से समझ लिया जाता है तो मन से हर तरह का भेदभाव, नफरत और द्वेष बिल्कुल छूमंतर हो जाता है, क्योंकि तब हर चेहरे में और हर जीव में उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई देने लगती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, असली चमत्कार, कठिनाइयों के बीच आंतरिक शांति खोजना। इस एक छोटे से वाक्य में जो ताकत है ना, उसे शब्दों में बांधना सचमुच मुश्किल है। मन को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो। देखिए, जब चारों तरफ निराशा छाई हो तो मन का घबराना बहुत ही स्वाभाविक है। हर इंसान इस दौर से गुजरता है। लेकिन महाराज जी का ये दमदार कोट हमें याद दिलाता है कि धैर्य और परम सत्ता पर गहरा विश्वास, यही वो अचूक उपाय हैं जो हमें जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई से पार लगा सकते हैं। जब हम शांत मन और अटूट विश्वास के साथ समस्याओं के सामने खड़े होते हैं तो यकीन मानिए, हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद निकल ही आता है। इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो बाहरी और रहस्यमयी चमत्कारों के पीछे भागता है। हमें अक्सर कुछ ऐसा देखना होता है जो बिल्कुल तर्क से परे हो, कोई जादू। लेकिन महाराज जी की शिक्षा बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। वो बताते हैं कि असली जादुई घटना तो हमारे अपने ही भीतर घटती है। जब कोई इंसान अपने अंदर की सच्ची शांति और प्रेम को खोज लेता है तो उसे बाहर किसी चमत्कार को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। वो आंतरिक स्थिरता और बिना शर्त वाला प्रेम, बस वही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे असली चमत्कार है। बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, भक्ति की शक्ति, हनुमान जी से जुड़ाव। महाराज जी को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है और उनका ये आध्यात्मिक जुड़ाव हमें एक बहुत ही महान सत्य की ओर ले जाता है कि विशुद्ध भक्ति में असीमित शक्ति होती है। उन्होंने दुनिया को यह एहसास कराया कि जब पूरे सच्चे मन से,
पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को याद किया जाता है, तो वो स्मरण मात्र ही किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। ये कोई रटी रटाई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो सीधे दिल से निकली एक पुकार है, एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति जो इंसान को उसकी सभी सीमाओं और बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर देती है। और अब हमारा 5वां और अंतिम भाग, एक स्थायी विरासत, आधुनिक जीवन में संतुलन खोजना। अगर महाराज जी के पूरे जीवन भर के ज्ञान और शिक्षाओं को महज कुछ शब्दों में समेटना हो, तो ये 3 सुनहरे सूत्र सामने आते हैं। प्रेम ही धर्म है, सेवा ही पूजा है और विश्वास ही शक्ति है। ध्यान दें, ये सिर्फ खाली शब्द नहीं हैं, ये वो अचूक मंत्र हैं जो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। कोई भारी भरकम और जटिल दर्शन नहीं, बस ये 3 सरल सूत्र जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतरीन समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। पूरी मानवता के लिए ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर दौर में और खास तौर पर आज के समय में सबसे ज्यादा काम आता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करेंगे। यदि आज मानवता इन 3 सरल नियमों को पूरी तरह से अपना ले तो हमारा समाज कैसे बदलेगा? जरा एक पल के लिए उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्रेम, सेवा और विश्वास ही हर छोटे बड़े काम की बुनियाद हो। कितना कुछ बदल जाएगा ना? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि अमल में लाने वाला एक बहुत गहरा विचार है। उम्मीद है महाराज जी की ये सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली बातें हम सबको और हमारे समाज को एक नई दिशा देंगी। इस चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।